हेलो एंड वेलकम, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ प्रीति नेगी। तो रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें खबरों की धार होती है, खबरें रफ्तार में होती हैं और साथ ही साथ फिटनेस की बात भी हम करते हैं। तो चलिए फटाफट आप भी उठ जाइए, बेड से निकलिए और हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। बिल्कुल, वैसे तो आज संडे है, आप बेड में होंगे, लेकिन हम कहेंगे बेड से बाहर आइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और हमारे साथ देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बने रहिए 1 घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि देखिए इस बुलेटिन में आपको हर एक खबर मिलेगी और एक बात की तो गारंटी है, इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर की ना सिर्फ हेडलाइंस, ना सिर्फ सुर्खियां, बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रीति, हम कहते हैं हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और इसीलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम लोगों को बताते हैं कि एक्सरसाइज के साथ देखिए खबरों को भी सुनिए। लेकिन बात बिहार की अगर करें तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। देखिए वहां अस्पताल में ना तो इलाज मिलता है सही से, ना तो स्टाफ का सहयोग मिलता है और अगर गलती से किसी मरीज की मौत हो जाती है तो वहां नौबत हंगामा मारपीट तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, क्योंकि ऐसा ही मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां पर एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा अस्पताल के खिलाफ फूट पड़ा। उसके बाद परिजनों ने किस तरीके से अस्पताल पर पथराव किया है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। हॉस्पिटल में हंगामा, मारपीट और पथराव की ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। पथराव और मारपीट में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। घटना के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे को खून की जरूरत थी, लेकिन खून के बदले हॉस्पिटल कर्मी 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं दिए जाने पर धक्का देकर निकाल दिया। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। हमको से 10,000 रुपया मांगा है और इतने में हम कह रहे हैं हमसे 10,000 रुपया नहीं दिया जाएगा तो हमको धक्का मार के बाहर कर दिया है और धक्का मार के बाहर कर दिया है तो हम बाहर हो गए हैं। हम उसमें मुंह नहीं लगा है और वो 10 मिनट के बाद बच्चा के लिए बोल रहा है साहब यहाँ से हटाओ। बच्चे की मौत के बाद भीड़ ने हॉस्पिटल में पथराव कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों की घायल होने की खबर है। हॉस्पिटल के प्रबंधक का आरोप है कि आसपास के नर्सिंग होम्स ने साजिश के तहत ये हमला कराया है। जो एरिया के लोग हैं, जो नर्सिंग होम हैं, जो जांच घर है, जो इन दिनों मिशन 60 के बाद जो काम हुआ है अस्पताल में, जो सर्विस मिलने लगा है, जिसके कारण वो प्राइवेट दुकानें बंद हुई है, उन लोगों के द्वारा प्लान करके अस्पताल को बदनाम करने के लिए, यहाँ का काम रोकने के लिए पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। भीड़ ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। तो देखिए बच्चे के परिजनों का ये कहना है कि पैसे नहीं देने पर बच्चे को ब्लड नहीं चढ़ाया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि आसपास के नर्सिंग होम के इशारे पर ये अटैक किया गया है। प्रीति, मारपीट और बवाल की एक घटना छपरा से भी सामने आई है। यहाँ गांव के मुखिया को मारने के लिए पहुंचे कुछ हमलावरों को ही ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में देखिए जरा। बिहार के छपरा में फार्म हाउस में हाथ पैर बांधकर 3 युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मुखिया प्रतिनिधि और उसके समर्थक युवकों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तीनों युवकों को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा जा रहा है। तीनों युवक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मारने वाले युवक लगातार लाठी से पिटाई किए जा रहे हैं। इस पिटाई में एक युवक की मौत हो चुकी है, बाकी दोनों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों पर मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग का आरोप था। विवाद के चलते मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग की गई थी, जिसमें ये सभी लोग शामिल थे। मृतक की पहचान मुबारकपुर निवासी अमितेश कुमार सिंह के रूप में की गई। वहीं अन्य 2 युवकों में राहुल कुमार सिंह और आलोक कुमार सिंह शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमितेश के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। अमितेश कुमार सिंह मुबारकपुर गांव में पहले से राजनीतिक विवाद होता रहा है। मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव लूट, हत्या और मारपीट के कई मामलों में नामजद है।
ग्रामीणों की पिटाई से एक आरोपी की इसमें मौत भी हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, लेकिन प्रीति इन दिनों अडानी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। जबरदस्त राजनीति भी हो रही है देश में। सही कहा श्वेता आपने। और देखिए इस पूरे मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का काम नफरत फैलाना है। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। I don't want to have any view on it except that the regulators should act in time and act to keep the market stable, act to keep India regulatory functions at its best. So whether it is the Reserve Bank or it's the SEBI sitting in the finance ministry, my view would be that the regulators should be always on their toes, and that is where I would comment about what's got to be done. वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। एजेंसियां अपना काम कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, मोदी जी क्या अडानी के भाई ने विदेश की नागरिकता ले ली है? सर देखिए कहीं गौतम भी न भाग जाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पीएम की मेहरबानी से अडानी नंबर 1 पर पहुंचे। नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं। पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में। कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम मोदी और गौतम अडानी पर निशाना साधा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जेपीसी जांच और संसद में चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। तो देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। विपक्ष इसकी जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि एजेंसियां ऑलरेडी जांच में जुटी हुई है। ये तो अडानी मुद्दे की बात हुई प्रीति। देश में और क्या कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ और बड़ी खबरें देश की आपको दिखाते हैं 2 मिनट में, देखिए सर। जयपुर महाखेल का फाइनल मुकाबला आज चित्रकूट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में खिलाड़ियों के अलावा प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। केरल के कोझिकोड में उड़न परी पीटी उषा की एकेडमी पर अवैध कब्जा का आरोप लगा है। पीटी उषा ने आरोप लगाया है कि सांसद बनने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के सामने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का मामला है, कोई भी बिना इजाजत के छात्राओं के कैंपस में घुस सकता है। पीटी उषा ने कहा कि सीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वाराणसी के 80 घाट पर दुकानदारों और रैदासी पर्यटकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट। ये घटना स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय की है। पहले दोनों गुटों में विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते लात घुसने चलने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विवाद के पीछे की वजह छात्रों में आपसी फूट बताई जा रही है। बात प्रीति असम की कर ले, क्योंकि देश की बड़ी खबरें हमने अपने दोस्तों को दिखा दी है। असम में बाल विवाह को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 4000 से ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं 2002 गिरफ्तारी अभी है वो हो चुकी है। अब इसको लेकर ना सियासत भी तेज हो गई। वो तो श्वेता सियासत ऐसे मामलों में हमेशा जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन देखिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, एसपी सांसद बर्क ने भी ये कहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए आप। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई पर सियासी उबाल आ गया है। अब तक राज्य में 4074 केस दर्ज किए गए हैं और 2258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस की कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने सवाल किया कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका आप क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि चाइल्ड्स मैरिज की आड़ में असम सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। बड़ी संख्या में हिंदू भी होंगे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज किया होगा, लेकिन मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। इसमें यूसीसी, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाल विवाह पर कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए, बाल विवाह कानूनी रूप से गंभीर अपराध है और ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर असम सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो सवाल क्यों उठ रहे हैं। बिल्कुल, सियासत है और सियासत होती रहती है। ऐसी ही सियासत बिहार में भी हो रही है। राजनीति वहां भी गर्म है क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है प्रीति, उसने बिल्कुल भूचाल ला दिया है। सीएम नीतीश कुमार पर क्या आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में अपने दिमाग से जेडीयू को 17 सीटें दिलाई। चुनाव बाद बीजेपी से छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया। हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जेडीयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। दूसरा धोखा किया। हम उनके पार्टी में तब दूसरे नंबर पर थे, हम ही ना चला रहे थे, तो हम ही को समझा रहा है कि नहीं भाई अभी मोदी का बहुत लहर है, मत अभी छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद तीसरा धोखा सीए एनआरसी पर किया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हैं। अब पार्लियामेंट में जाकर पार्टी ने मोदी के पक्ष में, सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया। जांच के बाद 2 छात्र सोबान और शाबान मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे, जिस पर चौतरफा सवाल उठे थे और प्रशासन ने एक्शन लिया था। यूनिवर्सिटी में इस तरह की नारेबाजी पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों से छात्र दूर रहे। ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों और आदर्शों से कहीं भी कोई भटकाव की नौबत ना ले पाए। कोई भी ऐसे कार्य वहां उस कैंपस के अंदर न हो जो किसी भी प्रकार की अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और राष्ट्रीयता से विपरीत कोई एक नई धारा को जन्म देता हो। सीएम ने कहा कि भारतीय मूल्यों और आदर्शों का सम्मान सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, छात्र देश का भविष्य होते हैं और छात्रों का भविष्य संवरता है स्कूल और कॉलेज में। और अगर हम भारतीय मूल और मूलों की और सम्मान की बात करें तो आप समझिए कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी न सिर्फ कॉलेज की होती है बल्कि उतनी ही छात्रों की भी होती है। बिल्कुल, ये तो राजनीति की बात हुई प्रीति। किस तरीके से देखिए, छात्र राजनीति के दौरान ही कई तरह के ऐसे छात्र निकलते हैं जो आगे देश में जाके बड़े बड़े ज्ञान छेड़ रखा है, लेकिन कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वायरल वीडियो में लड़के लड़कियां बिना हेलमेट के स्कूटी में उल्टा बैठे दिख रहे हैं। दुर्ग के एसपी को व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजा गया है, जिसके बाद स्कूटी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इससे पहले भी दुर्ग से स्टंटबाजी के वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले फन उठाकर खड़ा हुआ और फिर छत से लगा दी छलांग। सांप का ये जंपिंग वीडियो इन दिनों काफी वायरल है, जिसे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया जा रहा है। इसे अब तक 9,59,000 से ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का बताया जा रहा है। इस क्लिप को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने भी 31 जनवरी को ट्विटर पर रीपोस्ट किया था। शॉर्ट सर्किट की ये हैरत अंगेज तस्वीर नवी मुंबई से आई है। यहाँ बिजली के खंभे में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली का खंभा शोले की तरह भड़कने लगा। ये पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये हादसा तो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई।
जुगाड़ से बहुत कुछ मुमकिन है और इस वीडियो उनके चमत्कार और सनातन धर्म को लेकर बयान विवादों में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। हजारों लोग उनके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में आज धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म के संसद का आयोजन किया गया है। इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देश भर से हजारों समर्थकों से जंतर मंतर में जुटने को कहा गया है। बागेश्वर धाम बाबा के ट्विटर हैंडल से भी आह्वान किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि सभी हिंदू संगठन सादर आमंत्रित हैं। 3 दिन पहले प्रयागराज में बागेश्वर बाबा ने धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया था। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है कि आप आए, कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं और आपको चलना पड़ेगा। जंतर मंतर में धर्म संसद का आयोजन बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दिल्ली ने किया है। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार बागेश्वर बाबा बयान दे रहे हैं, जिनको लेकर विवाद भी लगातार हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जो उनके समर्थक है उनकी संख्या कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा उनके समर्थक है। और पे एक्शन हुआ है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लीडर भी शामिल है। और खासतौर पर कल जो महासचिव है अरुण कुमार मेहता, उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी और उस मीटिंग में जो ऑफिसर्स हैं उनको ये आदेश दिया गया कि वो लगातार ये ड्राइव जारी रखें और रोजाना अपडेट जो है वो अपडेट करें सरकार को कि कितनी स्टेट लैंड और ग्रेजिंग लैंड जो है वो वापस रिट्रीव हुई है। इसके साथ में ये भी आदेश दिया गया पुलिस और प्रशासन को कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए जो इस ड्राइव के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। प्रशासन ने अब तक कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्य सचिव ने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्षी नेता इसे रोकने की मांग कर रहे हैं। तो प्रीति, जम्मू कश्मीर में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी सियासत जो है वो गर्म है और वहां विपक्षी पार्टियां जो है वो बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग अब कर रही हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं मुंगेर की, क्योंकि वहां पर भी बवाल हुआ है। दरअसल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल किया। बवाल और विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंगेर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और आरजेडी छात्र संघ के लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। हंगामे की वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक चल रही थी। विश्वविद्यालय के वीसी तारापुर और मुंगेर के विधायक के साथ सीनेट के सदस्य और अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे। सीनेट की बैठक के दौरान ही सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी और छात्र राजद के कार्यकर्ता पहुंच गए और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग जो लगातार जो पूर्व में जो मांग करते आए थे उसका समाधान नहीं किया गया है, इसलिए सीनेट का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग मांग करते हैं छात्र हित का मुद्दा अगर नहीं रखाया जाए, इस सीनेट को रद्द किया जाए और हम लोग पूरा जोर करेंगे सीनेट को रद्द करवाया जाए। छात्रों ने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर पर उठाया। हंगामे और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद क्या दिखाएंगे श्वेता? ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि चिली के जंगलों में आग लगी और इससे कितना नुकसान हुआ है। बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। प्रदर्शन जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने बुलाई धर्म संसद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थन में किया ट्वीट। असम में बाल विवाह पर गिरफ्तारी के खिलाफ छिड़ा सियासी घमासान। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई बैठक। एक्शन पर ओवैसी ने भी उठाए सवाल। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए थे नारे। अडानी मामले में टाइम्स नाउ नवभारत से बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र एजेंसियां जिम्मेदारी से कर रही है काम, आर्थिक हालात पर नहीं कोई फर्क। स्पाई बलून को मार गिराए जाने से भड़का चीन। अमेरिका को दी नसीहत, कहा मामले को शांति से हल करें। बाइडेन की मंजूरी के बाद यूएस फाइटर जेट्स ने गुब्बारे पर दागी थी मिसाइल। शादी के बंधन में बंधने के लिए जैसलमेर पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। सूर्यगढ़ पैलेस में समारोह की भव्य तैयारी। आज से रस्मों की शुरुआत।
मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। इन एसोसिएशन विद MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें अमेरिका ने चीन का स्पाई बलून जो है उसको मार गिराया है। कैरोलिना तट से दूर इस गुब्बारे पर निशाना लगाया गया। खबर ये मिल रही है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने गुब्बारे पर मिसाइल दागी है। अटलांटिका के ऊपर गुब्बारे को मार गिराया गया है। अमेरिकी एजेंसियों की 3 दिन से इस गुब्बारे पर नजर थी, यानी कि सोचिए कितने लंबे समय से ये गुब्बारा वहां पर था और ऐसे में स्पाई बलून पर और जानकारी अमेरिका जुटा रहा है। बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां पर चीन का स्पाई बलून मार गिरा दिया गया है। कैरोलिना तट से दूर इस गुब्बारे पर निशाना लगाया गया है और दरअसल अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इस गुब्बारे पर मिसाइल दागी है। खबर ये भी है कि अमेरिकी एजेंसियों की 3 दिन से इस गुब्बारे पर नजर थी और ऐसे में इस गुब्बारे पर निशाना लगाकर इसको मार गिराया गया है। अटलांटिका के ऊपर गुब्बारे को मार गिराया गया है। अमेरिका हवाई क्षेत्र में ये चीन का गुब्बारा उड़ रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर इस गुब्बारे पर निशाना लगाया गया और ऐसे में अब और जानकारी भी इस स्पाई बलून पर अमेरिका जुटा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में ये गुब्बारा जो है वो मौजूद था और दावा ये किया गया है ये कि चीन का स्पाई बलून है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के बाद गुब्बारे को मार गिराया गया है। एक्सपर्ट्स की टीम इस गुब्बारे से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। इस गुब्बारे पर निशाना लगाने से पहले अमेरिका में 3 एयरपोर्ट बंद करवाए गए। उसके बाद इस मिशन को अंजाम दिया गया। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका में ये जो चीन का स्पाई बलून, जिसका दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये चीन का स्पाई बलून था, उस पर निशाना साधा गया है। अब चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है और नसीहत एक तरीके से अमेरिका को दी है। प्रीति, देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई जो आ रही है वो बता दें। अमेरिका में एक्शन पर चीन से ये बड़ी खबर है। चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने से चीन जो है वो भड़क उठा है। चीन ने गुब्बारे को सिविलियन एयरशिप बताया है। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका इस घटना को शांत और पेशेवर और संयमित तरीके से संभाल सकता है, यानी बातचीत की जा सकती थी और जिस तरीके से अमेरिका ने कदम उठाया उसे चीन ने एक तरीके से गलत बताया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये जो है वो स्पाई बलून था और इसीलिए एक्शन लिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्शन लेने की जो मंजूरी है वो दी थी। जिसके पहले देखिए कि 3 एयरपोर्ट जो है अमेरिका के बंद किए गए थे, यानी कितना डर का माहौल वहां पर रहा होगा और होगा कि शायद इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इस मिशन को इस तरीके से अंजाम दिया गया। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। तो देखिए अमेरिका और चीन की खबर तो हमने आपको बता दी कि वहां पर क्या कुछ चला है, लेकिन बाकी दुनिया में क्या कुछ हो रही है, हलचल क्या है, अपडेट देखिए आप उस रिपोर्ट में। भीषण अग्निकांड की तस्वीरें अमेरिका के ओहायो से सामने आई हैं, जहां काले धुएं का घना गुबार आसमान में फैल गया है। लपटें इतनी तेज है कि आसपास के इलाकों में खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए हादसे वाली जगह पर लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये भीषण आग टैंकर ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसने पूरे शहर में दहशत फैला दी। ये भीषण आग चिली के जंगलों में लगी है, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। तेज लपटों में सैकड़ों घर भी जल चुके हैं। तेज हवा चलने की वजह से आग और अधिक भड़कने की आशंका जताई जा रही है। चिली की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, जिसके बाद सेना को भी आग बुझाने के मिशन पर लगा दिया गया है। अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन में बर्फीले तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात बने रहने का अनुमान जताया है। लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। एयरलिफ्ट की ये हैरत अंगेज तस्वीर अमेरिका से आई है। यहाँ पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने डूब रहे एक शख्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।
कोस्ट गार्ड को ऑरेगन और वॉशिंगटन के बीच कोलंबिया नदी में इस शख्स के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद यहां पर बचाव अभियान चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के नाम की जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कार रेस की प्रतियोगिता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी गाड़ियाँ जो पहाड़ पर सरपट दौड़ रही हैं, ये सभी इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिसकी विंटर टेस्टिंग नॉर्वे की बर्फीली वादियों में की गई। ये देखने के लिए कड़ाके की ठंड में इलेक्ट्रिक कारें कब तक चार्ज होती हैं और कितनी दूर तक चल सकती हैं, इसकी जाँच की गयी। कंपनी की तरफ से अभी भी विंटर टेस्टिंग का काम चल रहा है। तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। एक बड़ी खबर जो चिली से आ रही है वो हम आपको बता दें, किस तरीके से चिली में जंगलों में जो है वो आग लगी हुई है। वहां जंगल की आग जो है वो बढ़ती जा रही है और सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए इस फैलती हुई भीषण आग को देखते हुए आपातकाल जो है वो लगा दिया है। आपको बता दें कि अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बताए जा रहे हैं 554 लोग जख्मी हुए हैं। 10 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस भीषण आग के चलते 14,000 हेक्टेयर भूमि तबाह हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से जंगलों की आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है और सरकार जो है वो जुटी हुई है। कोशिश तो यही की जा रही है कि इस बढ़ती हुई आग को रोका जा सके, लेकिन तमाम प्रयास जो है वो नाकाफी साबित हुए और इसलिए आपातकाल जो है सरकार को यहाँ पर लगाना पड़ा है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, 554 लोग जख्मी हुए हैं, वहीं 22 लोग। गोपालगंज से खबर सामने आई है कि दिन दहाड़े किस तरीके से लूट की वारदात को वहाँ पर अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाश थे, अपराधी थे, चेहरा ढका हुआ था, हाथ में हथियार थे, आए फायरिंग की और ज्वेलरी शॉप में वो घुस गए। वहाँ पर काफी कस्टमर थे, उसके बावजूद भी वो वहाँ से ज्वेलरी और साथ ही साथ नकद लूट कर फरार हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए। बिहार में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है। यहाँ बथुआ बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों के गहने लूट कर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर व्यवसायी पिता पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। बथुआ बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात से कारोबारी नाराज हैं। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर बाजार बंद कराया और जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक से आए 6 हथियारबंद अपराधियों ने गुप्ता ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर दुकानदार जगदीश प्रसाद और प्रमोद प्रसाद को गोली मारकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 7 से 10 लाख के गहनों की लूट हुई है। 3 मोटरसाइकिल पर करीब 6 अपराधकर्मी आए और लूटपाट किए तथा उन्हें पैर में गोली मार के जख्मी कर दिए। इसमें हम लोग जल्द पता लगा रहे हैं तथा सभी अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार करेंगे। अपराधी नकाबपोश थे सर, कुछ हेलमेट लगाए हुए थे। दिन दहाड़े बाजार में हुई लूट की घटना को लेकर व्यवसायियों में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लूट का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी 70 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया था। बिहार में प्रीति कानून व्यवस्था पर लगातार जो है सवाल उठ खड़े होते हैं और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, गोपालगंज में जो हुआ, उससे लोगों में भी काफी आक्रोश होता है और फिर से बताती है कि सरकार देखिए वहां किस तरीके से काम कर रही है कि अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं है, न पुलिस का न प्रशासन का। और यही वजह है कि व्यापारियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। देखिए गुस्सा तो अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी काफी लोगों में है, क्योंकि राजस्थान में आक्रोश पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा कई दिनों से गहलोत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और किस तरीके से लालटेन लेकर उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है, देखिए। पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का जयपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सांसद किरोड़ीलाल मीणा लालटेन और मोमबत्ती लेकर जयपुर की सड़कों पर सरकार और सीएम गहलोत को ढूंढते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी थे जिन्होंने हाथ में लालटेन और मोमबत्तियां ली थी। आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 12 दिन से जयपुर के आगरा रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को मीणा ने छात्रों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें घाटगुनी टनल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा फिर धरने पर बैठ गए। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश के युवा पिछले लंबे समय से पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की और राजस्थान की सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 95% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार इन युवाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही।
तो पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्म है। दरअसल गहलोत सरकार पर आरोप है कि वो बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट ही अपनी सरकार के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। ये तो बात है राजस्थान की हुई प्रीति। राजस्थान में वाकई में पेपर लीक मामला जैसा है उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए राजनीति भी हो रही है, कम से कम मुद्दा तो उठाया जा रहा है। ये राजस्थान की बात की हमने, चलिए अब बात करेंगे स्पोर्ट्स जगत की। दिखाते हैं कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें 2 मिनट में। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत 9 फरवरी से होगी। पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारत ने प्रैक्टिस के लिए कुल 8 स्पिनर्स की फौज तैयार की है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार, साई किशोर और राहुल चाहर को टीम में शामिल किया है। इन सभी को बतौर नेट बॉलर टीम के साथ रखा गया है, जो पूरी सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ रहेंगे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 3 फरवरी को शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ निकाह कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद से लेकर कप्तान बाबर आजम बाराती बनकर पहुंचे। शाहीन अफरीदी और अंशा अफरीदी की सगाई 2021 में हुई थी। 2 साल बाद 3 फरवरी 2023 को दोनों ने निकाह किया। निकाह के बाद ससुर शाहिद अफरीदी और दामाद शाहीन एक साथ नजर आए। भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर पर अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराए गए टोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके बाद उन पर 21 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। आईटीए के मुताबिक दीपा ने हाइजेनामाइन का सेवन किया था। आपको बता दें कि त्रिपुरा की दीपा कर्माकर भारत की टॉप जिम्नास्ट में से एक हैं। वो साल 2016 के रियो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी। बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बहरीन पहुंच गए हैं। ये मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आग्रह पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रखी है और इसमें एशिया कप के वेन्यू को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि बीसीसीआई इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होने की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। दरअसल एशिया कप को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व आक्रामक खिलाड़ी यूसुफ पठान दुबई में खेली जा रही ILT20 लीग में खेल रहे हैं। दुबई कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो टीम मैनेजमेंट के लोगों के साथ प्रैंक करते नजर आए। यूसुफ पठान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। वहीं महिला T20 वर्ल्ड कप जो है प्रीति वो भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए आप खेल की खबरों के बाद आपको दिखाते हैं कई शहरों में लगी आग की तस्वीरें। वो खबर दरअसल बीती रात शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई चंदौली, मुंबई और गुजरात की वलसाड से, उनमें आग का तांडव देखने को मिला। आप भी तस्वीरें देखिए। शहर शहर आग का कहर। 3 शहरों में आग का तांडव देखने को मिला है। पहली तस्वीर यूपी के चंदौली से है, जहां एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। आग कैसे लगी इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक आग में स्वाहा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर और साथ में मौजूद एक शख्स ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। अगली तस्वीर मुंबई से है। मुंबई के सायन इलाके में सौम्या अस्पताल परिसर में एक निर्माणाधीन 8 मंजिला इमारत में शनिवार को आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग निर्माणाधीन अस्पताल की 3री मंजिल पर लगी थी, जिसे दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझा दिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। आग की तीसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड की है, जहां उमरगांव की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आग की लपटें आसमान छू रही है। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो आग के तांडव की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से आग ने कई शहरों में लाखों का नुकसान कर दिया है और इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालोद की, क्योंकि वहां से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में प्रीति बालोद में छात्राएं अचानक से बेहोश होने लगी। कुछ छात्राएं तो अजीबोगरीब हरकत करने लगी। लोगों को भूत प्रेत का साया जैसी कुछ लगा कि इनके ऊपर है। झाड़ फूक तक करवाया गया है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ सरकारी स्कूल में छात्राओं के अचानक चिल्लाकर बेहोश होने से हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल परिसर में छात्राएं अजीबोगरीब हरकत करते हुए बेहोश होकर गिर रही है। पिछले कई दिनों से इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्कूल का स्टाफ भी हैरान परेशान है। बताया जा रहा है कि पिछले साल जुलाई से ऐसी घटनाओं की शुरुआत हुई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में अंधविश्वास फैला हुआ है। गांव वालों को लगता है कि स्कूल में भूत प्रेत का साया है, जिसके चलते स्कूल के गेट पर काला कपड़ा तक बांध दिया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब इस वीडियो को देखिए कि कुछ छात्राएं किस तरह एक छात्रा को पकड़े हुए हैं। ये छात्रा अजीबोगरीब हरकत करते हुए चिल्ला रही है। कुछ छात्राएं मोबाइल पर हनुमान चालीसा का पाठ चला रही है ताकि छात्रा को सामान्य हालत में लाया जा सके। ऐसी घटनाओं की क्या वजह है किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों में अंधविश्वास जरूर चरम पर है। तो देखा आपने किस तरीके से बालोद में जो हुआ, छात्राएं जब बेहोश होने लगी, अजीब गरीब हरकत करने लगी तो लगा लोगों को कि भूत प्रेत का साया है। अक्सर प्रीति देखने को मिला है कि अंधविश्वास के चक्कर में सही बीमारी क्या है ये पकड़ में नहीं आती है, ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि आज कियारा सिट के नाम की मेहंदी लगाएंगी और जैसलमेर किले में किस तरीके से सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और क्या कुछ है एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी बड़ी खबर, अपडेट क्या है देखिए आप। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है। इस बीच गदर 2 की शूटिंग के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। गदर 2 के सेट से वायरल हुई वीडियो में पगड़ी पहने सनी देओल पठानी सूट में नजर आ रहे हैं, जिसमें सनी देओल फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का ये डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। माधुरी दमदार एक्टिंग के साथ डांस भी जबरदस्त करती है। तुम डांस का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का मस्ती भरा अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आता है। जेनेलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। आपके लिए ना मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पूरा दिन तो तुम मेरे से लड़ती रहती हो। तो आप ही तो मेरी दुनिया हो। जेनेलिया रितेश के हंसा का लोटपोट कर देने वाले रील्स अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है। टीवी की ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर गुस्से से फट पड़ी है। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर हंगामा बरपा रही हैं। क्या कमी की आदिल मैंने तुमने मुझे क्या दिया इस आंसुओं के अलावा। अब राखी सावंत नया दावा कर रही हैं कि उनकी शादी खतरे में है। आदिल माफी मांग लेंगे तो ठीक, वरना वो उन्हें एक्सपोज कर देंगी। कियारा सिद्धार्थ 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में दोनों साथ फेरे लेंगे। कपल के प्री वेडिंग फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। आज मेहंदी सेरेमनी है और कल यानी 6 फरवरी को दोनों साथ फेरे लेंगे। मेहमानों के लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। कपल की शादी में 100 मेहमान शिरकत करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल और कश्मीर में जारी स्नोफॉल के। बिल्कुल, बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है। हिल स्टेशन पर पर्यटक जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं और लुत्फ भी उठा रहे हैं। उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बर्फबारी वो देख पा रहे हैं। कश्मीर घाटी का नजारा भी बेहद ही खूबसूरत है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दूर दराज से पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर रौनक ला दी है। जहां तक नजर जा रही है, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। मैं जैसा बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार गया है इस बार। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इस बार शिमला में बर्फ़ नहीं गिरी थी, तो हम लोग यही सोचे थे कि शायद नारकंडा में भी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा सही में दिल खुश हो गया। कल भी स्केटिंग की है और आज स्कीइंग किया, बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी होटल व्यवसायों के लिए भी खुशियां लेकर आई है।
से कारोबारी हैं उनका भी अच्छा मुनाफा हो रहा है, वो होटल लाइन से जुड़े हुए हो, स्कीइंग लाइन से जुड़े हुए हो, टूरिज्म से जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय इन दिनों में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीमें जेसीबी का सहारा ले रही है। पहले जो पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करें, काम होता था, लेकिन जिस तरीके से आज हो रहा है उस तरीके से पिछले सालों में नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि 24 आवर्स यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो यकीनी बनाई गई कि कोई भी रोड, कोई भी गली बंद नहीं हुई। मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब थी म्युनिसिपल कमेटी की, काबिले तारीफ है इनका काम जो आज हो रहा है। ये हमने कभी नहीं देखा इस तरीके से। ये एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पिछले सालों में अगर देखा जाए तो 10-10 दिन भी बर्फ नहीं उठती थी। तो घाटी में बर्फबारी हो रही है, लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है प्रीति तो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। वाकई में वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि वहाँ की हूं ना श्वेता। हाँ, तो वहाँ एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। लेकिन ये तो बात हुई बर्फबारी की, पहाड़ों की। बात छत्तीसगढ़ की कर ले। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ग्रामीणों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। रायगढ़ सीमा से सक्ती जिले में घुसा हाथियों का एक दल तीसरे दिन जंजगीर चंपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में अमोरा तक पहुंच गया। वन विभाग, पुलिस और रायगढ़ वन मंडल की टीमें हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हाथी दल के इलाके में पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा है। हम लोग वन विभाग की पूरी टीम किसी प्रकार से जान माल की हानि ना हो, इसलिए हम लोग सभी ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, अपने तरफ से लोगों से निवेदन कर रहे हैं। कितनी की संख्या में? 11 की संख्या में है। 11 से ऊपर है। बच्चे किसमें? उसमें 3 बच्चे हैं। 11 हाथियों का दल फिलहाल जांजगीर चांपा जिले के अमोरा गांव में डेरा जमाए हुए है। जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा पहुंचे इस दल में कुल 11 हाथी हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिन पर 20 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम नजर रखे हुए है। इससे पहले भालू डेरा गांव में हाथियों के हमले में एक शख्स की मौत की खबर है, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। हाथी दल का यहां दिखाई देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि इससे पहले 1 या 2 हाथी ही नजर आते थे, लेकिन इस बार हाथियों का बड़ा दल इलाके में पहुंचा है, जिसको लेकर गाँव वालों में दहशत का माहौल है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और कल भी फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखना ना भूलिए, ठीक 6:50 पर।